हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मोनी की डायरी में आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो जैसा आप आज आपको पता है, मैंने अपना ब्लॉग डाला हुआ था कि आज था कुछ अच्छा दिन था, जिसमें बोलते हैं कि तारा टूटते हुए जो भी उनसे विश मांगते हैं तो उनकी पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन पता नहीं है इतना मुझे भी। गूगल में तो आजकल आपको पता ही है, सब कुछ आ जाता है सुबह ही। तो मैंने भी ब्लॉग बना के डाला था और मैं भी 9:09 में ऐसा भगवान से मैनिफेस्ट किया है मैंने कि भगवान मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर चीज़ बताना नहीं चाहती हूँ। फैमिली के बारे में मेरी स्टोरी तो ऐसी है कि उस पर बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है, मूवी बन सकती है। और बहुत ही ट्विस्ट और टर्न है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और रही बात फैमिली की, तो जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी फैमिली तो सिर्फ भगवान ही है। और मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, समझ लीजिए। ये सिर्फ मैं भगवान को ही अपना परिवार मानती हूँ। और बस यूट्यूब पे आने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चुना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा इस पर सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। क्योंकि मैं अपने 2 बच्चों को लेकर जॉब करना नहीं चाहती हूँ। मैंने पढ़ाई किया है, सब किया है, जॉब किया है मैंने 6 साल। लेकिन थोड़ा सा आँखों में भी मेरे प्रॉब्लम है, जो कि दोनों आँखों में मेरे लेंस है, ऑपरेशन हुआ है। तो डॉक्टर मना करते हैं कि आप स्क्रीन के सामने या फिर कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि कम एज में ऑपरेशन हुआ है। तो आगे चल के आपको आई विज़न और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आप, जैसे मैं टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ फ्रेंड्स, और मैं फ़ोन भी बहुत थोड़ा देर तक मैं अगर फ़ोन चलाती हूँ तो मुझे सबसे थोड़ा ब्लर सा दिखने लगता है। तो और क्या ही बताएं, फैमिली है, मेरे भी भाई बहन हैं, सब लोग हैं मेरी फैमिली में। लेकिन सब ना के बराबर हैं। और ऐसे लोग, निगेटिव लोग ना रहे लाइफ में तो ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है ना, फिर उसको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी। क्योंकि ऐसे लोग ना कभी मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हुए हैं, ना मेरे सुख में खड़े हुए हैं। और सिर्फ मतलब की दुनिया है, जैसा कि आप लोग बहुत सारी स्टोरी पता है, मतलब की दुनिया है। बस सब लोग ऐसे ही हैं कि उनका मतलब रहेगा तो आपको याद करेंगे। तो वैसे मेरी फैमिली भी मेरे साथ हमेशा करती आई है। मेरे भाई बहन, जब उनका मतलब था, जब उनका काम था, तब उन्होंने मेरे से रिश्ता रखा। जब उनका मतलब नहीं है तो फिर मैं एकदम ही नहीं रखती हूँ। मेरा एक ही है कि तुम मेरे से प्यार से रहोगे तो तुम मेरा जान ले लो, लेकिन अगर तुमने मुझे मतलब तुम मुझे अपना ईगो दिखाओगे तो फिर मेरे से नहीं होता। तो मैंने रखा है, सब्जी बन रही है, इसको बंद कर देती हूँ। क्योंकि बाबू सोया है तो बाबू खांस रहा है। वंशिका ने बंद नहीं किया। तो यही बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि, और ससुराल में भी मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा नहीं है इशू कि मेरी देवरानी है, मेरी जेठानी है, या फिर कोई और पटीदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपस में ही मतभेद हो तो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना रहने दो, फिर 2 लोग 2 जगह हो जाते हैं। तो वैसे ही है मेरा परिवार भी। कहने के लिए मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन सब अपने आप में ही खुश रहते हैं। मेरी लाइफ में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे पति। मेरी दुनिया बस इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं पे ख़त्म होती है। मेरी पूरी दुनिया ही यही लोग हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी नहीं है। और मैं खुद इतना मेहनत करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि मतलब मुझे किसी के आगे कभी झुकना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े कि आप मेरे लिए करो। क्योंकि मैंने रिश्तों में देखा है लोगों को
मेरे सगे लोग हैं, जो मैंने रिश्तों में देखा है कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो ठीक है, अपने ही माँ बाप, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मेरी बेटी 2 घंटे के लिए मेरे आँखों से दूर रहे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कोई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी बेटी की याद ही नहीं आती है। तो याद आती होगी शायद, हो सकता है, और हो सकता है मेरी भी गलती हो कि मैं भी याद नहीं करती हूँ। मैं याद बहुत करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जताना चाहती फ्रेंड्स कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं ये कभी जताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब आप फैमिली से ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं ना, तो जो आपके इमोशन है ना, तकलीफ़ें, वो बाहर आने लगती हैं। तो कोई उनसे बताएगा, कोई उनसे बताएगा, तो इससे अच्छा जो चीज़ें सिर्फ आपको पता है, आप तक ही सीमित है, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती है। जो किसी तीसरे को पता चल गया तो समझो 10 लोग को पता चलना नॉर्मल है। तो वैसा ही मेरे साथ है। आपको जितना खुश मैं रील्स और ब्लॉग्स में दिखती हूँ, मैं अंदर से ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अंदर से हमेशा बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, बस मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि सिर्फ आप ही हो जिसके आगे मैं अपना दुख शेयर करती हूँ, बाकी किसी के सामने नहीं। और आपको तो मैंने ब्लॉग में बताया ही है, मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं। मैं बस मेरे दिन की शुरुआत और सोने तक बस मेरे आँखों के सामने मेरे बच्चे रहें, और ठीक रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और मुझे तो बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। मैं 5 साल की थी तभी मुझे नाना के यहाँ रख दिया गया था, नाना नानी के यहाँ। मैं बहुत छोटी थी तभी, और मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती थी, बचपन से ही नहीं रहती थी वो, मम्मी पापा, क्योंकि मेरी वो मम्मी बॉम्बे में रहती थी, और छोटा था भाई, फिर अपने पास भाई को रखती थी। मैं 5 साल की थी तो मुझे नाना के यहाँ रखा गया। बोलते हैं ना कि एक अटैचमेंट जो होता है अपने माँ का बच्चे से, शायद मुझे बचपन से ही नहीं था। फिर नाना के यहाँ हम थे 2 साल, उसके बाद हम आ गए अपने गांव दादा दादी के पास। फिर मैं 12th तक वहाँ पे थी, और मतलब 17 सालों में मेरी मम्मी मेरे साथ पूरा मिला के 5 साल से 17 साल तक मैंने देखा है मेरी मम्मी मेरे साथ पूरा मिला के 2-3 महीने भी नहीं रही होंगी। तो हो सकता है इसके लिए ना उनको मेरे से उतना अटैचमेंट है, ना मुझे ही है, लेकिन मुझे मेरी बेटी मेरी जान है। मैं वंशिका से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि क्या मेरी मम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है? तो लेकिन नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है किसी को प्यार करने के लिए। आजकल के टाइम में माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं, जो कि फॉर्मल होते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको मेरी याद बहुत आएगी, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ। मैंने ही उनका फ़ोन आता था, वो मेरे से बात सब करती थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन मैंने ही उनको 1 साल पहले मैंने ही बोला था कि आप मुझे फ़ोन मत करो, मैं आपके लिए मर गई हूँ।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा गॉसिप मुझे। और एक चीज़ है मेरे अंदर, पता नहीं नेचुरल है नॉर्मल है, मैं अकेले हमेशा रही हूँ। मैं खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और मुझे बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ज़्यादा दुनियादारी, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। जैसे मुझे बचपन से ही मेला वगैरह जाना मुझे नहीं पसंद था। बहुत जिनके घर में बर्थडे हो, शादी हो, मुझे नहीं पसंद था। मैं वैसे चली जाऊंगी उनके घर पे, लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे देख के घुटन सा लगता है कि नहीं, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उस जगह उतना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं खुद से मैं अकेले ही बात भी कर लेती हूँ। बहुत देर तक मैं अपने आप से सवाल जवाब सब करती हूँ अकेले खड़े होके। और बस और भी आगे चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को। तो वंशिका आ गई ब्लॉग बनाते बनाते। वंशिका ये सब चीज़ें सुनती है तो उसको भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। और बस यही थी मेरी स्टोरी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे मैं ब्लॉग में बताऊंगी। तो वंशिका दोस्तों, मेरी मम्मी को आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही कीजिए क्योंकि मम्मी को भी सपोर्ट चाहिए आप लोगों